वेलकम माई सेल्फ नीतू। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हो, आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है हमारा पारिवारिक विघटन यानी कि फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। यानी जो मैं बोलने वाली थी सामाजिक विघटन, वो टॉपिक मैं करा चुकी हूँ। उसका सेकंड जो उसके सब पॉइंट्स आता है उसी में ये पॉइंट है हमारा, उसी में हमारा टॉपिक है पारिवारिक विघटन। तो सामाजिक विघटन जो टॉपिक है वो भी मैं करा चुकी हूँ और आज हम कवर करेंगे फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ मैं फालतू की बकवास शुरुआत में नहीं बोलती हूँ। मुझे जो भी आपसे अपील करनी होती है, सब्सक्राइब वगैरह जो भी है, मैं एंडिंग में करती हूँ। मुझे नहीं पता कि बच्चे सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उसकी शुरुआत की जाए। ठीक है, तो चलिए हम सीधा शुरू करते हैं। फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन जो टॉपिक है उसमें हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे, क्या क्या इस टॉपिक में आता है। सबसे पहले जो हमें चीज करनी है वो है हमारा मीनिंग। ठीक है, याद रखना मीनिंग आता है जिसको हम अर्थ कहते हैं हिंदी में। दूसरी चीज जो हम इसमें कवर करेंगे वो है हमारी डेफिनेशन। ठीक है, याद रखिएगा कि दूसरी चीज हमारी आती है डेफिनेशन, जिसको हम हिंदी में परिभाषा कहते हैं। ठीक है, चलिए। और तीसरी चीज जो हम करेंगे इसमें वो है हमारा काउजेस, यानी हम कारणों के बारे में पता करेंगे कि जो फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन होता है हमारा, ठीक है, वो होता क्यों है भाई। और जो लास्ट में चीज हमको कवर करनी है वो क्या है। जो फर्स्ट टाइम देख रहा है वो उसको नहीं पता होगा जो लास्ट में क्या लिखते हैं, ये वैसे उनको पता होगा। ठीक है, लेकिन हमको लास्ट में क्या लिखना है, ये जो हमारा चार ही चीज है, तो लास्ट में क्या आएगा अपना कंक्लूजन आ जाता है, जिसको हम हिंदी में निष्कर्ष कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये चार चीजें हैं जो हमें इस क्वेश्चन में अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, और जब भी आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बैठ जाते हो, तो कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, तो एक फॉर्मेट के साथ आप लिखिएगा। देखिए, एक टीचर कक्षा में 50 बच्चों को पढ़ा रहा होता है, ठीक है, मतलब सेम ही तरीके से सबको सेम ही चीज पढ़ाता है, लेकिन उसमें से कई बच्चे ही फर्स्ट आ पाते हैं। आपको भी लगता होगा कि मैं तो सारा लिख के आया था फिर भी मेरे नंबर कम आए। इसकी वजह क्या है, लिखने का तरीका होना चाहिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो भी मान लो ये क्वेश्चन आ जाता है या कोई भी क्वेश्चन आपके सामने है, तो सबसे पहले आप मीनिंग लिखो। ठीक है, उसके बाद आप डेफिनेशन लिखो, अगर है उस क्वेश्चन में डेफिनेशन है तो दूसरे नंबर पर डेफिनेशन लिखो। तीसरे नंबर पर जो भी चीज आती है और लास्ट में आपको कंक्लूजन तो जो लिख के जरूर ही आना है, बिकॉज हमारा जो कंक्लूजन होता है ना, ये हमारे पूरे 2 मार्क्स का कंक्लूजन होता है। बच्चे बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि जो हमारा कंक्लूजन होता है, निष्कर्ष होता है, जो एंडिंग में हम फालतू में छोड़ के चले आते हैं, हमको लगता है कि क्या है, छोड़ दो, टाइम नहीं बचा वगैरह वगैरह। भाई याद रखिए, आपके 2 मार्क्स आप छोड़ के आ रहे हो अपनी मर्जी से, तो आपके लिए क्या जरूरी है कि आप कंक्लूजन को कभी भी भूलकर मत आइएगा। और सिंपल से एक फ्री एडवाइस दे दूं कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हो, ये मुझे पता है कि वहां पर टाइम नहीं लगता है, लेकिन थोड़ी सी आदत डालिए। आप वहां पर काला पेन जो होता है ना, हेडिंग के लिए ब्लैक पेन को यूज करिए, तो आपको नंबर बहुत अच्छे समझ में आएंगे। और जब भी आपको नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हो तो एक लाइन जरूर छोड़ दो, क्योंकि इसमें अगर तुम बिल्कुल ही पॉइंट्स को लिख रहे हो, आपने काला पेन तक यूज नहीं किया है, बस लिखते जा रहे हो और नंबर भी नहीं डाले हैं, तो वो खिचड़ मिर्चन से लगेगा, किसी को इंटरेस्ट तक नहीं आएगा पढ़ने में। तो क्वेश्चन का सिंपल सा है, ब्लैक पेन यूज कीजिए आप हेडिंग जो भी होती है हमारी लिखने के लिए, प्लस जो है वो एक लाइन छोड़ दीजिए, तो आपको जो है क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लिखा हुआ दिखेगा। तो उस एग्जामिनर का पढ़ने का भी दिल कर जाता है कि हाँ देखता हूँ कि इसने लिखा क्या है। पहले से गंदी राइटिंग में पहले से सब कुछ ऐसे यूज किया हो तो कोई पढ़ना भी नहीं चाहता है। ठीक है, तो जस्ट नॉर्मल बताया मैंने कि आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। तो देखो, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे ना, तो एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि ना सिर्फ आपको टॉपिक के बारे में पता है, आपको ये भी पता है कि क्वेश्चन को लिखना कैसे है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। पहली बात जो हम शुरू करते हैं वो है हमारा पारिवारिक विघटन का मीनिंग क्या होता है, यानी हमारा जो फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन है उसका मीनिंग क्या है। फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन भाई होता क्या है, किसी को पता है यहाँ पर फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन, देखिए डिसऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, विघटन यानी फैमिली का टूट जाना। ठीक है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, किसी भी टॉपिक को आप मेरी वीडियो में देख रहे हो, तो कॉपी पेंसिल साथ में लेके रखा कीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें ऐसी है, ऑफ कोर्स मैं लिख तो सकती नहीं हूँ, आपको बोलकर ही समझा सकती हूँ, तो आप छोटे छोटे करके ना उनको सब पॉइंट्स में लिख लिया कीजिए, क्योंकि लिखोगे तो जल्दी से याद भी हो जाएगा। तो हम बात करते हैं मीनिंग के बारे में कि पारिवारिक विघटन होता क्या है। तो लिखना शुरू कीजिए या मैं आपको बताती हूँ।
आपको पता है कि परिवार एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह होता है, एक संगठन की तरह होता है, जिसमें हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे चाचा ताया, दादा दादी, ये सब मिलकर रहते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि ये सब के क्या है, इनके सबके करेक्टर अलग है, सबका इंटरेस्ट अलग है, सब दिखने में अलग अलग है, लेकिन क्या है, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। किससे? हमारे कुछ रिश्ते होते हैं, कुछ हमारे भी संबंध होते हैं जिससे हमारा पूरा परिवार जुड़ा हुआ होता है। लेकिन जब इन रिश्तों में दरार पड़ जाती है, रीजन कोई भी हो सकता है, बहुत सारे रीजन मैं बताऊंगी आपको, तो यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जब इन रिश्तों में दरार पड़ जाती है तो परिवार टूटना शुरू हो जाता है। ठीक है, लोग जो है, एक ही परिवार के जो लोग हैं वो अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और रीजन देखो, परिवार का अलग होने का मतलब ये नहीं है कि पति पत्नी अलग हो गए, तलाक ले लिया, नहीं, बच्चे और माता पिता भी अलग हो जाते हैं, भाई भाई अलग हो जाते हैं, बाप बेटा अलग हो जाता है, रीजन किसी भी तरह से हो सकता है। ठीक है, तो ये ही है, मतलब जब भी किसी भी वजह से हमारे फैमिली के रिश्तों में दरार आ जाती है तो हमारा परिवार टूट जाता है। जब तक रिश्ते बने रहेंगे तब तक हम जुड़े रहेंगे, जब रिश्ते में दरार आ गई, रिश्ता टूट गया तो हम भी बिखर जाएंगे। वैसे ही फैमिली का सिस्टम है, फैमिली भी हमारी इसी तरह से टूट जाती है, और इसी को ही तो हम पारिवारिक विघटन कहते हैं। आया कुछ समझ में कि पारिवारिक विघटन क्या होता है? पारिवारिक यानी परिवार का टूटना क्या होता है, ये मीनिंग आपको अच्छे समझ में आ गया। अब दूसरी चीज जो हम कवर करेंगे यहाँ पर वो है हमारी डेफिनेशंस। ठीक है, मैंने आपको एक चीज नहीं बताई है, मैं बताती हूँ आपको। मैंने कंक्लूजन का तो आपको बता दिया, डेफिनेशन के बारे में बताती हूँ दूसरे नंबर पर। ठीक है, याद रखना। हाँ, एक चीज जरूर याद करना, आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, फॉर्मेट में क्या है भाई, सबसे पहले आपको मीनिंग लिखना है और डेफिनेशन को दूसरे नंबर पर ही लिखना है। ऐसे मत लिखना कि आप पहले डेफिनेशन लिख दो फिर आप मीनिंग बता रहे हो, नहीं भाई, सबसे पहले मीनिंग और दूसरे नंबर पर डेफिनेशन। डेफिनेशन हमेशा दूसरे नंबर पर लिखना, याद रखिएगा। ठीक है, तो दूसरी चीज हम कवर करेंगे अभी वो है हमारी डेफिनेशन। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बताती हूँ, डेफिनेशन आप जब भी लिख के आओगे तो दो डेफिनेशन यानी कि दो परिभाषा आप लिख कर ही आओगे। आप एक परिभाषा क्वेश्चन में कभी मत लिख के आना, दो लिख के आना। आप दो लिख सकते हो, तीन लिख सकते हो, चार लिख सकते हो, पांच लिख सकते हो, इतने लेकिन लिखने की हमें जरूरत तो है नहीं। बस दो डेफिनेशन आपको जरूर याद रखे आनी है, क्योंकि दो डेफिनेशन के आपके 2 नंबर मिलते हैं। क्वेश्चन जो होता है ना हमारा, आपको टोटल नंबर तो बता देंगे कि हाँ जी 18 है, लेकिन हर फॉर्मेट के आपको क्वेश्चन जो आपके मार्क्स हैं वो बटे हुए होते हैं। आपका जो मीनिंग होता है उसका 2 नंबर लगते हैं, आपके डेफिनेशन के 2 नंबर लगते हैं, कंक्लूजन के 2 नंबर लगते हैं, और बीच में जो भी मटेरियल पूछा जाता है उसके अलग नंबर लगते हैं। तो याद रखना कि डेफिनेशन को हमेशा ही आपने 2 डेफिनेशन तो आपने लिख के ही आने हैं। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम डेफिनेशन की शुरुआत करते हैं। तो दूसरी डेफिनेशन है हमारी, सॉरी माफ कीजिएगा, कि हमारी जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो है परिभाषा का, यानी डेफिनेशन की हम लोग बात करते हैं। तो हमारी इसमें पहली डेफिनेशन की बात करते हैं, वो दी है मॉरर ने। याद रखना, मॉरर है समाजशास्त्री, जिन्होंने डेफिनेशन देते हुए कहा है कि पारिवारिक विघटन का अर्थ पारिवारिक संबंधों में बाधा पड़ना है। जैसे कि मैंने बोला था कि परिवार के रिलेशन में बाधा पड़ जाना, रुकावट आ जाना, जो परिवार की एकता के लिए खतरा पैदा कर सकता है, उसको हम पारिवारिक विघटन कहते हैं। ठीक है, ये हमारी पहली डेफिनेशन हो चुकी है। अब हम बात करते हैं दूसरी डेफिनेशन की। तो दूसरी डेफिनेशन है हमारी, ठीक है, याद रखिएगा कि जो दूसरी डेफिनेशन है हमारी उसको दिया है मार्टिन ने। मैं यहाँ पर नाम लिखना भूल गई हूँ, पर याद रखिएगा कि जो दूसरी डेफिनेशन हमारी दी है वो दी है मार्टिन ने। ठीक है, याद रखिएगा जो दूसरी डेफिनेशन दी है वो मार्टिन ने दी है। उन्होंने कहा है पारिवारिक विघटन का अर्थ है परिवार के सदस्यों में निष्ठा और विश्वास का खत्म हो जाना। जब फैमिली के मेंबर्स में ही एक दूसरे के लिए भरोसा ही नहीं रहेगा, एक दूसरे पर शंका की दृष्टि से देखेंगे, मतलब होता है ना कि शक की नजर से देखेंगे, तो वो फैमिली कभी भी एकजुट नहीं रह सकती है। और यही चीज मार्टिन ने कही है। उन्होंने कहा है, साफ साफ लिखा है कि पारिवारिक विघटन का अर्थ क्या है, परिवार के सदस्यों में निष्ठा और विश्वास का खत्म हो जाना। डेफिनेशन आपको गूगल पे, आपकी बुक पे, आपके टीचर, हर कहीं डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। मैंने ये डेफिनेशन इसलिए ली क्योंकि इनको याद रखना इजी होता है। और डेफिनेशन का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको 2 या 3 लाइनें वाली ही डेफिनेशन लिख के आनी है।
नहीं, डेफिनेशन आधे लाइन की भी डेफिनेशन एक नंबर की ही मानी जाएगी, ठीक है। तो मैंने सिंपल सी छोटी और बहुत ही इजी भाषा वाली डेफिनेशन को लिया है। अगर आपको ये डेफिनेशन याद करने में प्रॉब्लम नहीं है तो आप इन डेफिनेशन को आराम से ले सकते हो, वरना आप कोई और डेफिनेशन गूगल से सर्च मार लो, डेफिनेशन आपको बहुत सारी मिल जाएगी, बहुत सारे विद्वानों की डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट की जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं काउजेस की, यानी कि जो पारिवारिक विघटन है, परिवार में जो दरारें पड़ती हैं, परिवार टूट जाता है, तो उसके पीछे कौन कौन से रीजन है, ठीक है। तो तीसरा जो चीज है हमारा हो जाएगा काउजेस। हाँ ये दिख रहा है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट के पॉइंट की बात करते हैं काउजेस में। पहला जो हमारा काउज आता है, पहला जो कारण आता है वो है भूमिका में अंतर। भूमिका, भूमिका का मतलब पता है किसी को क्या होता है? भूमिका का मतलब होता है रोल। रोल स्टेटस तो आपने पढ़ा होगा प्लस 1 प्लस 2 में, सोशियोलॉजी ली होगी आपने, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो हमारे परिवार के टूटने के पीछे कौन कौन से कारण हैं? तो पहला पॉइंट है भूमिका में अंतर। भूमिका में अंतर का मतलब क्या है? आपने देखा होगा पहले जमाने में क्या होता था कि महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। पैसे के लिए हमेशा अपने पति पर, अपने ससुराल वाले, अपने पापा पर उससे निर्भर रहना पड़ता था, उन पर डिपेंड रहना पड़ता था। घर की चार दीवारी में रहना, कोई काम नहीं करना, मतलब बाहर काम नहीं करना, घर के ही जो चौका चूल्हा जो भी होता है वही करने देते थे। लेकिन आज के टाइम पे आप देख सकते हो महिला बदल चुकी है, क्योंकि टाइम बदल चुका है। समय के साथ कितने चीजें हमारी महिलाओं के प्रति बदल चुकी हैं। आज महिलाएं घर से बाहर जाके काम करती हैं, किसी पे डिपेंड नहीं है, वो सेल्फ डिपेंड है। तो क्या है, अब पहले क्या होता था कि परिवार नहीं टूटते थे, क्योंकि पहले सेटलमेंट बना के रखी हुई थी कि तुम औरतें घर के काम करेंगे और आदमी जो बाहर जो है वो काम करके आएंगे। लेकिन अब क्या है, माहौल चेंज हो चुका है, जो रोल है वो चेंज हो चुके हैं। तो क्या है, अब लोग उस को मानते नहीं है। महिलाएं अब किसी का दबाव अपने ऊपर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती हैं। वो आराम से कह देती है देखो भाई मैं सेल्फ डिपेंड हूँ, मुझे तुम्हारी सुनने की कोई जरूरत नहीं है। और इस वजह से जब दो लोगों के बीच में हमेशा ही अपनी इस पोजीशन को लेकर झगड़ा चलता रहता हो, वहां पर परिवार तो आराम से टूटते ही टूटते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं तो वो है भूमिका में संघर्ष। देखो भूमिका में संघर्ष भी कुछ मिलता जुलता पॉइंट ही हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि जब दो लोग, क्या होता है कि आज के टाइम पे वुमेन और जो आदमी है वो दोनों ही काम करते हैं, ठीक है, दोनों ही बाहर अपनी अपनी सैलरी कमाते हैं, तो वो एक दूसरे की सुनते नहीं है। उनको वही लगता है कि मैं तुम पे निर्भर तो हूं नहीं, अब मेरी मर्जी है जो मैं जैसे करके रहूं। तो औरतें जो हैं अब वो पुरुषों की इतनी नहीं सुनती हैं जितना पहले जमाने में जो है वो सुना करती थी। तो क्या होता है, इससे जो मेल मेंबर्स होते हैं घर में, उनका ईगो हर्ट हो जाता है कि ये औरतें हमारे बराबरी कैसे कर रही हैं, ये वो वगैरह वगैरह। औरत भी झुकने को तैयार नहीं है, उधर से आदमी भी कुछ नहीं जो है करना चाहते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है कि हमारे जो रोल होते हैं, ठीक है, पहले डिसाइड थे लेकिन अब नहीं है, तो इस प्रकार से जो है हमारा फैमिली जो है वो टूट जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे ले सकते हो लव मैरिज, क्योंकि ये तो आपको पता है आज के टाइम पे लव मैरिज की वजह से काफी ज्यादा फैमिली जो है हमारी टूटती जा रही है। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चे को हर तरह की आजादी देते हैं, छोटे कपड़े पहनने हैं, घूमना फिरना है, लड़कों को दोस्त बनाना है, जो तुम्हारा मन करता है करो। लेकिन आज भी हमारे भारत में ऐसे फैमिलीज हैं जहाँ पर लव मैरिज को बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाता है, साफ साफ मना कर देते हैं। उनको लगता है हमारी नाक कटवा दी, चाहे लड़का करे चाहे लड़की करे, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लव मैरिज नहीं होनी चाहिए। और इसी वजह से बच्चे क्या करते हैं, घर से भाग जाते हैं, अपनी अलग शादी करके जिंदगी बिताते हैं, और इस प्रकार से क्या होता है, फैमिली टूट जाती है, ठीक है। ये आपको समझ में आया? लव मैरिज की वजह से भी बहुत सारी फैमिलीज हैं जो हमारी आराम से टूट जाती है। उसके बाद हम बात करें तो वो है सोच का ना मिलना। देखिए सोच का ना मिलना का मतलब क्या होता है कि आज के टाइम की आप बात करोगे तो बच्चों की जो सोच है, अपने माता पिता की जो थिंकिंग है उससे बहुत ही अलग हो चुकी है, क्योंकि बच्चे अब नए जमाने की लेवल पे सोचने लगे हैं। जो हमारे माता पिता हैं वो पुराने जमाने में जिए हैं, तो उनको लगता है कि बच्चों को भी उसी तरह से बांध कर रखना चाहिए, वो हमारा कहना माने, हम जैसे बोले वैसे ही रहें। लेकिन आजकल के बच्चे फ्रीडम को बहुत ही चाहते हैं, उनको कुछ मिले चाहे ना मिले, बस फ्रीडम की भूख उनको जो है हमेशा ही रहती है। तो ये क्या है कि अब पेरेंट्स और बच्चों की जो सोच है बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। जब भी पेरेंट्स अपने बच्चों पर दबाव
निकालने की कोशिश करते हैं, अपनी मनमानी थोपने की कोशिश करते हैं, तो बच्चे उसको बर्दाश्त नहीं करते और घर से चले जाते हैं। या बहुत टाइम तक तो वो धमकी देते रहते हैं कि ज्यादा बोलो तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, चली जाऊंगी, और एंडिंग में ज्यादा ही बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, तो वो फैमिली जो है छोड़कर चले जाते हैं, और इसी वजह से भी हमारी जो फैमिली है कंटिन्यू टूट जाती है। ठीक है, हमारा परिवार जो है वो टूट जाता है। पांचवें पॉइंट की बात करते हैं तो वो है हमारा गरीबी। गरीबी बहुत बड़ा रीजन है, जो गरीबी है बहुत ज्यादा बड़ा रीजन है। आपको पता है हमारे भारत में क्या है कि फैमिली बहुत बड़ी होती है, बच्चे ज्यादा पैदा कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि काम नहीं मिलता है, बेरोजगार हो जाते हैं, पैसा उनके पास होता नहीं है बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए। तो एक व्यक्ति जो होता है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है पूरी तरह से, और अपनी इस फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए, बचने के लिए वो शराब, नशा जैसी चीजें होती हैं वो करने शुरू कर देता है। घर में आके जितने पैसे कमाए होते हैं नशे में उड़ा देता है। तो फिर क्या होता है, अपनी बीवी को मारता है, बच्चों के सामने दुर्व्यवहार करता है, जो भी आप बोल सकते हो। तो इस वजह से भी क्या होता है, तलाक हो जाते हैं, या यूं कहें कि फैमिली टूट जाती है। कोई शराबी के साथ क्यों रहना चाहेगा, नहीं रहते ना, इस प्रकार से वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करें तो वो है हमारा पश्चिमी संस्कृति की बात करते हो। पश्चिमी संस्कृति यानी कि वेस्टर्न कल्चर की बात कर रहे हैं। आजकल के हमारे इंडिया में आप इंस्टाग्राम पे देखो, आप जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखोगे, वहां पर ऑलमोस्ट जो बच्चे हैं, ठीक है ना, आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो हमारी वेस्टर्न कल्चर को ही अपनाती हुई दिखने हमको मिलती है। खाने पीने में बर्गर पिज्जा देख लो, हमारे भारत का नहीं है। दाल चावल हमारे भारत का खाना माना जाता है। कपड़ों को देख लो, जीन्स टॉप और जो है वो बिकनी वगैरह पहनना, ये सब चीजें। लिविंग रिलेशनशिप में रहना आजकल के बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं, चीज को अपना भी रहे हैं। तो इस प्रकार से वो वेस्टर्न कल्चर को अपनाते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो हमारे कल्चर से दूर होते जा रहे हैं। हमारे पेरेंट्स तो हमारे कल्चर को ही मानते हैं, भारतीय संस्कृति को ही मानते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रहे हैं, और इस वजह से क्या हो जाता है, फैमिली हमारी टूट जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करें तो इसमें जो एजुकेशन होती है हमारी, ये देखो एजुकेशन जो पॉइंट है ना, वो भी हमारा बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि जो शिक्षा होती है वो भी हमारे परिवार को तोड़ने में काम करती है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि एजुकेशन तो बहुत अच्छी होती है। जी, एजुकेशन अच्छी ही होती है। अब देखो क्या होता है कि पेरेंट्स चाहते हैं हमारा जो बच्चा है बहुत ही अच्छा पढ़े, बहुत ही अच्छे स्कूल में जाए, अच्छी एजुकेशन ले, उसको नौकरी मिल जाएगी वगैरह वगैरह। तो वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को शहरों में भेज देते हैं पढ़ने के लिए। तो क्या होता है, बच्चे कई बार क्या करते हैं, वहीं पे पढ़ते हैं और वहीं पर ही बस जाते हैं, वहीं पर ही शादी कर लेते हैं, दोबारा अपने माता पिता के पास रहने ही नहीं आते हैं। तो एजुकेशन क्या है कि हम तो सोच रहे हैं कि पॉजिटिव वे में बच्चे को एजुकेशन के लिए भेजेंगे, लेकिन कई बार बच्चे वहां से आते ही नहीं है, वो वहीं पे बस जाते हैं, फैमिली बना लेते हैं, और अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनको बिल्कुल ही भूल जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं तो इसमें नगरीकरण आ जाता है हमारा, या फिर आप शहरीकरण के पॉइंट ले सकते हो। शहरीकरण में क्या होता है, देखिए क्या होता है कि शहरों में ज्यादातर उद्योग लगते हैं, क्योंकि आपको पता है कि शहरों में उद्योग लगते हैं, लोग गांव से काम करने के लिए उद्योगों में जाते हैं, शहरों में रहते हैं। तो क्या होता है कि कई बार किसी का बजट नहीं होता है तो वो अपनी फैमिली को गांव में छोड़कर अकेले शहरों में काम करने के लिए चले जाते हैं। तो कई बार तो 10 साल 20 साल तक उनको घर आने का मौका तक नहीं मिल पाता है। तो फैमिली इस दरमियान क्या होती है, टूटते ही चली जा रही होती है। और कई बार फिर से वही पॉइंट है, कई बार लोग जो अपनी फैमिली को छोड़कर चले जाते हैं वो शहरों में रहते हैं और शहरों में दूसरी शादी भी कर लेते हैं, उनकी दो फैमिलियां बन जाती हैं। फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, जो गांव में फैमिली को छोड़कर वो आए थे उसको बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, फैमिली बिल्कुल ही बोले तो फिर जो हमारी खत्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसमें तलाक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसमें ले सकते हो, क्योंकि तलाक आपको पता है कि आजकल तलाक किसी भी रीजन से हो सकते हैं। देखो तलाक का कोई एक रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। क्या आपका किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, चाहे औरत का हो चाहे मर्द का हो, ठीक है, ये भी चीज हो सकती है। या तलाक में कोई शराब पीता है तो व्यक्ति जो है तलाक लेता है, या फिर उसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है जितना उसको एज अ वाइफ एज अ हस्बैंड मिलनी चाहिए, तो फिर वो अलग हो जाता है, क्योंकि हर किसी को आजादी चाहिए होती है, ठीक है, हर किसी को प्यार चाहिए होता है। तो क्या होता है कि तलाक की वजह से भी जो है हमारे परिवार ऑफकोर्स टूट ही जाते हैं।
जो फैमिली में इतने सारे लोग हैं, अचानक से डिवोर्स हो जाए तो सब अलग अलग ही हो जाते हैं ना, प्रॉपर्टी घर बार सब कुछ आधा आधा हो जाता है, तो फैमिली हमारी आराम से टूट जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है हमारा बच्चों पर नियंत्रण। बच्चों पर कम नियंत्रण की मैं यहाँ पर बात करूं तो मैं रुकिएगा, मैंने चेक ही नहीं किया, शुक्र है चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो है बच्चों पर कम नियंत्रण। क्या होता है कि मैं देखो तलाक से जोड़ के इसको देखूं तो तलाक के बाद क्या होता है कि सिंगल पेरेंट्स हम लोग बन जाते हैं, या फिर आप सिंगल माँ की बात कर लो या फिर सिंगल पे अपने पापा की बात कर लो। तो क्या होता है, मान लो मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेती हूँ कि एक माँ है जिसका एक बेटा भी है, उनका तलाक हो चुका है, ठीक है, और माँ एक बच्चा है, तो माँ काम पर जाती है, तो इस दरमियान क्या होता है कि वो अपने बच्चे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती है, बच्चे को अच्छी परिवरिश जो होती है वो नहीं दे पाती है, उसका सोशलाइजेशन यानी उसका समाजीकरण ढंग से नहीं हो पाता है, क्योंकि वो तो पूरे दिन काम पे रहती है, शाम को आती है, और उस बीच में जो बच्चा होता है पूरे दिन क्या करता है, गलत दोस्तों में गलत संगति में पड़ जाता है, और इस प्रकार से भी बच्चे जो है वो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। तो फैमिली के टूटने के पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको टोटल 10 जो है उस 10 जो रीजन है उनको कंप्लीट करवाया है, और एंड में मैं हम जो है आपको जरूर लिख के आना है, और वो क्या है हमारा कंक्लूजन को आपने जरूर लिख कर आना है, ठीक है। आप कभी भी मत भूलिएगा, क्योंकि जो कंक्लूजन होता है हमारा वो हमेशा ही 2 नंबर का होता है, कितने 2 मार्क्स का जो है हमारा कंक्लूजन होता है, ठीक है। तो पारिवारिक विघटन का हमारा सब कुछ हो चुका है, और ये 4th पॉइंट था जो हमको हमेशा लास्ट में लिखना होता है। एंड तक मुझे सुन रहे हो तो इसका मतलब पक्का है कि आपको वीडियो पसंद आई है, ठीक है। तो लाइक का बटन दबा के जरूर जाइएगा, और मुझे जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मटेरियल वीडियो मेरा पढ़ाना अच्छा लगा है, तो प्लीज मुझे बताइएगा जरूर, ठीक है। मैं सोशियोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया हमारा, ठीक है, हमारा हिंदी व्याकरण हो गया, और आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं हिंदी के हैं, जनरल नॉलेज के हैं, जिस भी टॉपिक के हैं, बनाकर मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और बनाती भी रहती हूँ। तो आपको अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में, आप इंस्टा चलाते हो, आप कोई भी फेसबुक चलाते हो, तो वहाँ कोई भी ग्रुप बना हुआ है तो वहाँ पर इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, तो इससे सबको जो है फायदा हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।